अभी क्वेश्चन नंबर चलेगा 34 नहीं, पहले 33 कराएंगे अपन। मुझे पता है करा दिया है, आई नो, बट मैं 33 को फिर से कराऊंगा। वो इसलिए क्योंकि जो बाद वाले क्वेश्चन है इससे वो कैसे हैं, बांट वाले ही क्वेश्चन हैं, इसलिए उनका दोबारा से रिपीट होना बेहद जरूरी है। कल वैसे गैप लग गया क्लास में, लग गया ना, लग गया, तो उस कारण जो है एक बार दिमाग में बातें वापस पहुंच जाएंगी तो यादें ताजा हो जाएंगी आपकी और आपको समझ में अच्छा आएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 33 दोबारा से पढ़ रहा हूं। ये कह रहा है कि कोई बेईमान दुकानदार, कोई बेटा जिन बच्चों के पास सीट नहीं हो, ये नोट्स नहीं हो, वो एक दूसरे के साथ में इधर उधर सीट से देखे जरूर, बट देखना जरूरी है। तो कोई बेईमान दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 1 केजी सामान के स्थान पर 800 ग्राम सामान तोलता है। क्या बोला? 1 केजी सामान के स्थान पर 800 ग्राम सामान तोलता है, तो बताओ ये पूरे सौदे में कितने % लाभ कमाता है। उस दिन किया भी था आप लोगों ने, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखें सारे बच्चे, नजरें मुझ पर होनी चाहिए, सभी की फोकस होना चाहिए। 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम सामान तोल रहा है, मतलब ये हुआ कि पैसा तो 1 किलो का ले रहा है, पैसा तो 1 किलो का ले रहा है, बट सामान 1 किलो नहीं दे रहा है, बल्कि कितना तोल रहा है? 800 तोल रहा है। तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि कितने ग्राम का फायदा ले रहा है? 200 ग्राम। सारे बच्चे बोलेंगे ए बाबू, ए बाबू। भाई पगले, उस सीट में कॉपी में कुछ नहीं है, जो है वो मेरी बातों में, उनको सुन ढंग से, मन लगेगा तेरा, दिल करेगा सुनता ही जाऊं। हाँ सही कहता हूं मैं तो हमेशा। तो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम सामान तोल रहा है, इसका मतलब कितने ग्राम का फायदा ले रहा है? कितने ग्राम का? 200 ग्राम का फायदा ले रहा है। हम फायदा किस पे लेते हैं? मैंने उस दिन भी बताया था कि दुकानदार के पास से जितना सामान जाता है हम उस पर फायदा लेते हैं। हमारे स्टॉक में से कितना सामान कम हो रहा है? कितना ग्राम? तो हम फायदा किस पे लेंगे? 800। क्लियर? बस इस बात को दिमाग में रख लो, बांट वाले सारे क्वेश्चन क्लियर, चाहे किसी भी तरीके से घूम के आ जाओ। तो 200 ग्राम का फायदा बटे में किस पर? 800 ग्राम पर। अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो मैंने कहा भी था, तो फॉर्मूला बाद में लिख देंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 33 के प्रॉफिट %, लाभ % कमाएंगे बच्चे, तो 200 ग्राम, कितने ग्राम बेटा? बटे कितना? बहुत अच्छे, 800 ग्राम, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। सही है क्या? 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसको परसेंटेज में बदल रहे हैं। किसमें बदल रहे हैं? बस इतना है, ग्राम से ग्राम। 200 से कटेगा कितनी बार? और 4 से कटेगा 25। तो बच्चे वो पूरे सौदे में कितने % लाभ कमाता है? 25% लाभ कमाता है। बात आई समझ में कि नहीं आई? अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या लिखा जाएगा? भाई बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी कर रहा है तो क्लियर है कि लाभ भी कमाएगा, प्रॉफिट ही कमाएगा। तो लाभ कमाऊं तो लाभ % बराबर 1000 माइनस प्रयोग बांट बटे में प्रयोग बांट, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। ये 1000 क्यों आया है बच्चे? क्योंकि यहां 1 किलो सामान तोला जा रहा है, 1 किलो की बात हो रही है, पैसा 1 किलो का लिया जा रहा है। अगर पैसा 2 किलो का लिया जाता तो 2000 आता यहाँ पे, तो वो चीज है। 5 किलो होता तो 5000 की बात है। क्लियर बात है क्या? ये चीज। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आपको फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, इसके किसी भी क्वेश्चन में करना ही नहीं है, मैं करवाऊंगा ही नहीं। लेकिन मैंने लिख दिया है कि कोई बच्चा कल को यूं कहे कि सर थोड़ा बहुत तो बता दो, थोड़ा बहुत तो बता दो। कॉपी पे भी तो हम कुछ लेके जाएंगे नहीं, घर वाले कहेंगे इतना पैसा दे के आया है,
लेके क्या आया है, उनको पता नहीं चलेगा। तो उनके लिए है ये, आप लोगों के लिए नहीं है। क्लियर है? अरे सारे बच्चे बोलो। अगर ये बात क्लियर है तो ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया था, सारे बच्चों ने, पक्का ना? ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं, पहले इसको रफ करता हूं। और 34 नहीं पढ़ेंगे पहले, अभी कराऊंगा जस्ट अभी, लेकिन पहले 34 नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन 35। आइए मैं पढ़ता हूं और आपको सुनना है। एक बेईमान दुकानदार, बढ़िया, क्या बोला जा रहा है? एक बेईमान दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके, कौन से पूर्ण? बेटा आप भी पढ़ो, शीट नहीं है तो मेरे दोस्त, मेरे कन्हैया, मैंने कितनी बार कहा कि किसी के साथ बैठो जिसके पास सीट हो। यह बात याराना बढ़ाना सीखो। एक बेईमान दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके पूरे सौदे में पूरे 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। तो बताओ वो 1 केजी बांट के स्थान पर कितने ग्राम बांट का प्रयोग करता है? पीछे वाले बाबू, इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और ग्राम पूछ रहा है, कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यही है ना? और अभी जस्ट जो क्वेश्चन 33 किया है उसमें क्या था? बांट दिया था और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, यही था ना? कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कितना है? गुड, कितना बेटा? चलिए मैं आपको इसकी धज्जियां उड़ाते हैं अपन। 35 है ना? ओके, 11 सही 1/9% लाभ कमा रहा है। 11 सही 1/9, तो इसको रेशियो में बदल लें? बिल्कुल बदलेंगे बेटा। बेटा इधर इधर, 11 9 99 और 1 बटे, तो क्या लिखेंगे इसे? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। परसेंट, 100/9 परसेंट हटाएं तो बटे में गुणाम 100 नहीं आएगा, बटे में 100 आएगा। यस या नो? 100 से क्या कट गया और बराबर कितना आया? अगर मैं इस 11 सही 1/9% को सॉल्व करता हूं तो जो लाभ परसेंट में इतना है 100/9%, वो रेशियो में कितना आया? 1/9 लाभ ले रहा है। सवाल किसके चल रहे हैं? ये बांट वाले। लाभ कितना है इसमें? 1/9 लाभ है। इसका मतलब क्या है? 9 पर, अब रुपए तो है नहीं, यहां तो बांट चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 9 बांट प्रयोग कर रहा है, क्योंकि प्रयोग वाला बांट कहां होता है? नीचे। यस या नो? उस पर प्रॉफिट कितना ले रहा है? 1 का। यस या नो? अभी हुआ था ना? तो ग्राहक से जो पैसा लेगा वो 1 किलो का ले रहा है, और इन दोनों को मिला के ही तो पूरा बांट बन रहा है, क्योंकि अभी 200/800 आया था ना पिछले क्वेश्चन में। तो 200 क्या थी? त्रुटि, प्रॉफिट। यस या नो? और नीचे क्या था? प्रयोग बांट। तो 200 + 800 बैठा था ना? अनुपात में देखें, प्रयोग बांट कितना है? सारे बच्चे बोलो। प्रॉफिट कितना ले रहा है? तो पूरा बांट रेशियो में कितना हुआ? तो पूरा बांट रेशियो में हुआ 10 का। कितने का? 10 का। और रियलिटी में कितने का है? 1 किलो का। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि ऐसे 10 अनुपात की वैल्यू 1000 ग्राम। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ऐसे 1 अनुपात की वैल्यू निकालें, 100 ग्राम आ गई। पूछा क्या है? प्रयोग बांट। पूछा क्या है? प्रयोग बांट। 9 के रेशियो में तो है। अरे बोलो ना यार। तो कितना आंसर आया? बस हो गया आंसर। और क्या? प्रयोग बांट हो गया 900 ग्राम, बात खत्म। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब सारे बच्चे बोलो। टकाटक है, टकाटक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये?
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी जस्ट पढ़िए, पढ़ो 36 नंबर, पढ़े सारे बच्चे। 36 कह रहा है कि एक दुकानदार, हाँ भाई क्या बोला, एक त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके, कौन से बांट का, त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% लाभ कमाता है, तो 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम कितना बांट प्रयोग करता है। हाँ भाई ऐसा ही तो है ना, सेम टू सेम। चलो तो मुझे बताओ इधर पीछे वाले सारे बच्चे जो लाभ कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 6 सही 18 बोला तो नहीं जा रहा है तुम पर, 6 सही 18 गुड, सॉल्व करें इसको, कितना आ रहा है 300/47, हटाऊंगा तो 1/100 डायरेक्ट कर लेते हैं, कर ले क्या, आ जाओ काटो 2 जीरो से, कितना आया, मतलब क्या है इसका कि 47 का तो प्रयोग कर रहा है अनुपात में, 3 का लाभ ले रहा है, तो पूरा बांट अनुपात में कितने का हुआ, कितने का, और वैसे बांट कितने की बात कर रहा है वो, 1000 ग्राम, 1 किलो की बात। तो तुम क्या कहोगे, कैसे 50 अनुपात की वैल्यू 1000 ग्राम आएगी कि नहीं आएगी, तो ऐसे 1 अनुपात की वैल्यू निकालूं 50 दूनी 100 कितना ग्राम, सारे बच्चे बोलो, प्रयोग बांट पूछ रहा है, प्रयोग बांट किस रेशियो में, 47, तो बताना कितने का हो जाएगा, प्रयोग बांट हो गया 47 गुणा में 20, और 47 दूनी होता है 94, 940 ग्राम का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। समझ में बात आई कि नहीं आई, तो यूज कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है वो, मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको टकाटक समझ में आए होंगे। चलो फटाफट नोट करो, 1 मिनट देखो मैं पढ़ता हूं तुम्हें सुना, आज तुम सुस्त हो यार, कारण क्या बोल रहा है, कल मैं आया नहीं था तो मेरे वियोग में ऐसा हो रहा है, और ऐसा कौन सा निकम्मा है जो ऐसा कर रहा है, तेरी कैटेगरी बदलती जा रही है बेटा, तो तू पुरुष से ना कुछ और बनता जा रहा है, इसको सुधार ले राजी से, मेरे वियोग में। 34 देखो, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। सुना पहले, अब हम पार्ट 2 पार्ट समझेंगे। 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, सीधा सीधा प्रॉफिट ले रहा है कितने ग्राम का, 80 ग्राम। अगर सवाल यहीं तक होता तो हम कैसे करते, 80/900 और गुणा में 100, अपना परसेंटेज आ जाता, प्रॉफिट परसेंट आ जाता। लेकिन सवाल क्या यहीं रुक गया, सवाल आगे बढ़ा, और सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है तथा वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। ओहो, ये बात आ गई, तो वास्तविक लाभ या प्रतिशत क्या होगा, सुनो जरा, तथा वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। अब यहां दोहरा लाभ ले रहा है, दो बार लाभ ले रहा है बाबू, इधर इधर, अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है, मतलब समझ रहे हो क्या है इसका, इसका मतलब है, सुनो सुनो, कि हम मान के चलो 100 रुपए की पैकेट खरीद के ला रहे हैं, कोई भी एक 100 रुपए की आ रही है, तो हम उसे 100 में नहीं बेचेंगे, बल्कि हमने उसकी प्रिंट रेट हटा के वो वाली, और 100 की जगह पर कितने लगा दी, 115, मतलब हम सीधा सीधा 15% का प्रॉफिट ले रहे हैं। कितने परसेंट का, अगर कोई भी बेईमानी नहीं की जाए, कम नहीं तोला जाए, तो क्लियर मेंशन है कि 15% का प्रॉफिट होना ही होना है। कितने परसेंट का, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वो ठहरा तेरी तरह तगड़ा बेईमान, वो क्या कर रहा है, बेचते समय भी 1 किलो नहीं बेच रहा है, बल्कि कितना बेच रहा है,
तो एक तो सीधा सीधा लाभ पहले और एक वैसे, यस या नो? अच्छा, कितने % का प्रॉफिट ले रहा है? 15। इस प्रॉफिट को हम बांट में बदलें, कितने ग्राम का फायदा ले रहा है, तो परसेंट का मल्टीप्लाई यदि रुपए से करोगे तो रुपए आएंगे, परसेंट का मल्टीप्लाई ग्राम से करोगे तो ग्राम आएंगे, केजी से करोगे तो केजी में प्रॉफिट आ जाएगा, अंगार दंगार किसी से भी करोगे वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितने हम बांट की बात कर रहे हैं? 1 किलो की। पैसा कितने किलो का लेंगे हम ग्राहक से? 1 किलो। 1 किलो का ही तो लेंगे, तो 1 किलो की बात होगी। तो देखो, पहला प्रॉफिट फर्स्ट निकाले अगर हम, प्रॉफिट फर्स्ट, तो 1 किलोग्राम है, उस पर 15% सीधे प्रॉफिट ले रहा है। अब ग्राम में बदलें इसे कि कितने ग्राम का फायदा ले रहा है, तो 1 किलो में 15% का फायदा है, तो परसेंट डालूंगा बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? अरे आवाज नहीं आ रही है। तो जहां वो 15% कीमत अधिक अंकित कर रहा है, उसको अगर ग्राम में पूछा जाए कि ऐसे कितने ग्राम में फायदा होगा ऐसा, तो कितने ग्राम में? 150 ग्राम की बेईमानी करता है तो इतना ही प्रॉफिट हो जाता है उसे 15% का, यस या नो? 150 ग्राम हो गया, और 80 का बेचते समय ले रहा है, अरे ले रहा है ना, तो 80 का हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना ले रहा है वो? 150 प्लस 80 बराबर कितना? आवाज ना आ रही। 230 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। कितने ग्राम का? अब बेच कितना रहा है? 920। फायदा कितने ग्राम का ले रहा है? आवाज नहीं आई। तो भैया प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 230 बटे 920 गुणा में 100, यस या नो? 0 से 0, 2300 के 92, 4 से कितनी बार? 25, तो आंसर कितना आ गया? 25। समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो क्लियर है? सिंपल और सरल भाषा में। तो पैसा जितने का लेते हैं अपन, ग्राहक से पैसा 1 किलो का लेंगे तो यहाँ 1 किलो का 15% निकालेंगे। हम यहाँ 2 किलो का लेते तो 2 किलो का 15%, इस तरीके से। समझ में बात आई या नहीं आई? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। टकाटक इसको नोट कर लेना, क्योंकि पिछली बार ऐसे नहीं बताया था, दूसरा तरीका था। अभी नोट करने के लिए थोड़ी ना बोला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? 34। अब है 30, आवाज नहीं आ रही है यार, 37। चलिए मैं पढ़ देता हूं और तुम्हें सुनना है। एक व्यापारी के पास एक तराजू है। कौन सा जू है? एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के, बेटा आवाज नहीं, जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखा रहा है। 1 किलोग्राम के मतलब क्या है इस बात का? 200 ग्राम का तो प्रॉफिट ले रहा है, यह बात तो क्लियर है, लेकिन 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखा रहा है। इस बात का मतलब क्या है? ग्राहक से, रुको रुको रुको, ग्राहक से पैसा 1 किलो का लेगा या 1200 ग्राम का? 1200 ग्राम का कह रहे ना, 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखा रहा है, तो एक्चुअल में तोल तो वो 1 किलो ही रहा है, लेकिन बांट कितने के रख रहा है उस पर? 1200, और उन बांटों में वजन रियलिटी में कितने का है? 1 किलो का। तो अगर उस पर 1200 ग्राम दिख रहा है तो ग्राहक से वो पैसे 1200 ग्राम के लेगा ना। इस बात का मतलब यही है। तो यहां एक तरह से जो पैसा ले रहा है वो 1200 ग्राम का ले रहा है, और जितने का हम पैसा लेते हैं ग्राहक से वो बांट माना जाता है। जैसे यहाँ 1 किलो का पैसा ले रहे थे, यस या नो, तो यहाँ 1200 ग्राम का पैसा ले रहे हैं। क्लियर? तो 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। क्लियर है? श्योर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। फिर आगे कह रहा है वो अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। समझ गए? 10% अधिक अंकित कर रहा है, तो जो 10% का अधिक प्रॉफिट लेगा ना, उसको ग्राम में बदला जाए तो 1200 पे लेगा ना अब। अरे यस या नो? तो अधिक जो अंकित कर रहा है उससे कितने ग्राम का फायदा होगा देखते हैं। तो प्रॉफिट फर्स्ट निकाले तो 1200 का कितना परसेंट? 10%। बेटा कितना आया ये? 120 ग्राम। 10% अधिक अंकित करके वो कितने ग्राम के बराबर फायदा ले सकता है? अरे बोलो ना, 120
20 ग्राम, और 200 ग्राम का फायदा ले रहा है बेचते समय, तो टोटल फायदा कितना हो गया? नहीं आ रही आवाज? टोटल प्रॉफिट हो गया 120 प्लस 200 बराबर कितना? 320 ग्राम। यस या नो? उसके पास से कितना तुल रहा है? 1000 ग्राम या 1 किलो, कह सकते हो ना? तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा? 320 बटे, सारे बच्चे बोलो, 1000, और गुणा में क्या? बताओ, 3 जीरो से, तो आंसर कितना आया? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे बच्चे बोलो। 1 मिनट है, फटाफट नोट करो। चलो सुनो, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए है, 40 नंबर। कौन सा नंबर? 40 नंबर। जरा 40 नंबर पढ़ना, सारे बच्चे पढ़ेंगे जोर जोर से। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी की जगह 850 ग्राम का नकली बंट का प्रयोग करता है। उसका लाभ परसेंट क्या है? कितने ग्राम का फायदा ले रहा है? अरे आवाज नहीं आ रही है, किस पर ले रहा है? तो 150 बटे 850 और गुणा में क्या? 100 आ जाएगा ना? होमवर्क में है मेरी तरफ से। 38 39 में भी रुक जाओ, 41 पे आओ। जरा 41 नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है 41 नंबर? यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं, क्वेश्चन नंबर 41, बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा? यह सवाल कोई कैलकुलेशन का सवाल नहीं है, यह सवाल एक कॉमन सेंस का सवाल है। ए बाली, किसका सवाल है? कॉमन सेंस का सवाल है। अब कॉमन सेंस का कैसे सवाल है, समझो। एक पुस्तक विक्रेता है, कौन है बेटा? नजरें बोर्ड पे। जब वो खरीद के ला रहा है, क्या करके ला रहा है? तो खरीद के रेट पता है क्या है? 150 से 300 तक की कीमत पर खरीदनी है। मतलब है कि मिनिमम हम 150 रुपए में खरीदेंगे, इससे नीचे वाली पुस्तक कोई नहीं खरीदेंगे, और मैक्सिमम हम 300 वाली पुस्तक खरीदेंगे, इससे महंगी कोई पुस्तक नहीं खरीदेंगे। तो खरीदने की रेट कहां से कहां तक है? सारे बच्चे बोलेंगे। अब बेचने का भी डिसाइड लिया होगा, तो बेचने की कीमत डिसाइड की उन्होंने 250 से 350, कि भैया कोई कितना भी जानकार आ जाए 250 से नीचे तो किसी को नहीं देंगे, और चाहे कोई कितना भी अमीर आ जाए या दानदाता आ जाए 350 से ऊपर नहीं देंगे, ज्यादा की नहीं देंगे। तो कहां से कहां तक सेल की रेंज है? 250 से। अब तुम मुझे बताओ कि किसी भी दुकानदार को अधिक से अधिक लाभ कब होता है? जब वो कम से कम में खरीदे और ज्यादा से ज्यादा में बेचे। यस या नो? कम से कम खरीद क्या है? हे बाबू, कम से कम खरीद क्या है? 150। और अधिक से अधिक बेचना की कीमत क्या है? 350। तो 150 में खरीद के 350 में बेचे तो ही उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो कितने का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है? आवाज ना आ रही? मतलब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो 200 रुपए का हो सकता है एक वस्तु पर। कितनी वस्तु पर? और ऐसे वो 15 वस्तुओं पर प्रॉफिट कमाना चाहे तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? कितना? तो 15 पुस्तकों पर अधिक से अधिक लाभ कितना कमा सकता है ये बंदा? 3000। यही इसका आंसर है। समझ में बात आई या नहीं आई? कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड। क्लियर है? अरे क्लियर है? अगले बढ़ जाएं, आ जाओ। चलिए, कह रहा है कि एक विक्रेता को, क्या बोला जा रहा है बेटा? एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन, कुल बिक्री पर, आवाज नहीं आ रही है,
कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन, यस या नो? और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 10,000 से अधिक की बिक्री पर आधा % बोनस प्राप्त होता है। कितना %? यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए थी तो उसकी कुल बिक्री कितने की थी, ये पूछ रहा है। चलो पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 42। वो ये कह रहा है, बढ़िया ए बाली, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जैसे हम कंपनी से टाई अप कर लें, किसी कंपनी से, तो कंपनी हमें एक तरह से कमीशन देती है और कमीशन ही हमारी इनकम होती है जब हम किसी की फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हैं, होता है। अब फ्रेंचाइजी लिया तो डील हुई कि आप जितने की भी सेल करवाओगे, बिक्री करवाओगे, उस पर आपको 5.5% कमीशन मिलेगा। कितना %? ये 5.5% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कंपनी क्या करती है, सेल को बढ़वाने के लिए उसको लालच देती है थोड़ा सा। उसको क्या देती है? लालच क्या देती है भाई? सुनिए सर, जो कमीशन आपका 5.5% है वो तो है ही है, लेकिन यदि आप 10,000 से अधिक की बिक्री करवाते हैं, कितने करवाते हैं? तो 10,000 से अधिक की बिक्री पर आपको आधा % बोनस हम और देंगे अपनी तरफ से। मैं इसका मतलब समझ में नहीं आया भाई? तो देखिए हम समझाते ना मतलब क्या है। मान के चलिए कि आपकी बिक्री हुई 80,000 की। कितने की? आवाज नहीं आ रही है। 80,000 की। तो हमने आपके साथ डील की है कि 80,000 की बिक्री है तो 80,000 पे टोटल पे 5.5% कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुझे आवाज नहीं आ रही है? अरे यस सर, इतनी इनकम तो बनी गई आपकी, जो फर्स्ट डील के अकॉर्डिंग हमने बोला था आपसे। लेकिन हमने आपसे वादा किया था, क्या वादा किया था ए बाली? हमने क्या वादा किया था? हमने ये वादा किया था कि 10,000 से अधिक की बिक्री पर हम आपको आधा % बोनस और देंगे। आपकी बिक्री कितने की हुई? 80,000 की। ये 10,000 से कितना ज्यादा है? अबे 10,000 से कितना ज्यादा है? 70,000 ज्यादा है। 10,000 से ये कितना ज्यादा है? मतलब 10,000 से कितनी ज्यादा सेल हुई आपकी? बोला 70,000 की। तो मैंने ये कहा था ना कि 10,000 से अधिक की बिक्री पर आधा % बोनस और मिलेगा। तो 10,000 से अधिक की बिक्री कितनी है? 70,000। इस 70,000 पर आधा % बोनस और मिलना है। आधा % बोनस का मतलब हो गया 0.5%। यस या नो? आवाज नहीं आ रही है। टोटल बिक्री पर 5.5% कमीशन, 5.5% कमीशन। और 10,000 से अधिक की बिक्री पर आवाज बिल्कुल नहीं है यार, आधा % बोनस। यस या नो? इस तरीके से आपकी टोटल इनकम बनेगी। ऐसा ही हुआ, लेकिन यहां पर अब सवाल में टोटल इनकम वो नहीं दी उसने, कितने की बिक्री है वो तो पूछी है। तो माना कुल बिक्री हो गई X की। सारे बच्चे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही यार। कुल बिक्री, क्वेश्चन नंबर है 42। कुल बिक्री हमने मान ली X रुपए की हुई है। सारे बच्चे बोलेंगे बेटा कितने रुपए की? यस या नो? बाबू कुल बिक्री कितने की है? X की। मुस्कुरा गया। कुल बिक्री X की है। अब देखेंगे जरा यहां पे, इस पे 5.5% कमीशन देंगे। ये लीजिए, बोलिए 5.5% कमीशन मिला या नहीं मिला? मिला। ये बाली, ये बाबू, जानते हैं क्यों मैं इनको बाली क्यों बोल रहा हूं? फिर कभी बताऊंगा। हाँ भाई, इनको 5.5% कमीशन। कितना % कमीशन? 5.5%। लेकिन 10,000 से अधिक की बिक्री पर आधा % बोनस और मिलना है ना। अब टोटल बिक्री X की है तो 10,000 से कितना ज्यादा माना जाएगा इसको? कैसे करोगे? X माइनस 10,000। भाई टोटल जितनी बिक्री होती है उसमें से 10,000 माइनस कर दो, वो उतना डिफरेंस ज्यादा ही तो होता है। कुल बिक्री कितने की है? X की।
तो 10,000 से कितनी ज्यादा है? x माइनस, सारे बच्चे बोले x माइनस, यस या नो? लो साहब, x माइनस 10,000 पर आधा % बोनस हो तो 0.5%, यस या नो? और ये टोटल कमीशन कितने के बराबर होना चाहिए? कितना दे रखा उसको? 1900, तो ये वैल्यू बराबर हो गई बेटा 1990, यस या नो? चलो कैलकुलेट करते हैं। जो % हटाओगे बटे में क्या आएगा? 100। सारे बच्चे बोलो बटे में % हटाओगे, और करो भी नहीं तो क्या दिक्कत है, ऐसी रेडी दो ना। क्यों हटा रहे हो % को? मत हटाओ, % से % नहीं कटेगा पगली, अभी सीधा गुणा होगा। देख 5.5% तो एज इट इज हो गया है ना, ये लो प्लस, क्या करोगे? हटाओगे? एक्चुअल में क्या हटाने में समस्या नहीं है, 5.5% जाए तो डायरेक्ट 6% बोल सकता हूं उसको, फिर मल्टीप्लाई, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, तो हटा ही देता हूं, फायदा में तभी रहोगे। % हटाऊंगा बटे में क्या हो गया? 100, और % हटाया बटे में क्या आ गया? 100। चलो एलसीएम ले लो 100। समस्या ये है ना कि क्लास का भी ध्यान रखना पड़ता है, कितना डायरेक्ट चल सकते हैं और कितना नहीं। आ जाओ, 100 का भाग दिया 100 में एक बार, 1 का गुणा 5.5x से होगा तो 5.5x आएंगे, यस या नो? प्लस बोल, अब ना हंस रही है, कोई भी ऐसे करेक्ट नहीं है। 100 का भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा इस पूरे से होगा तो 0.5 का गुणा पहले x से होगा और फिर इससे होगा, तो क्या आएगा बताओ? माइनस 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा, और आधे का गुणा 10,000 से होगा तो, अबे आवाज नहीं आ रही है, यस या नो? बराबर 1900 आया कि नहीं आया? चलो आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 वहां चला जाएगा, ये कितना हो गया? 6x माइनस के बराबर 1,99,000, 1,00,000, 5,000 इधर किसके? उधर जाके, तो 1,99,000 में 5,000 प्लस होगा तो क्या आएगा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, 2 लाख। तो x बराबर निकालें, 6 का क्या लग जाएगा? भाग दो, चलो 6 तिया 18, कितने बच गए? 2, 6 चौके 24, कितना आंसर आया? मुझे आवाज नहीं आ रही है, समझ में बात आई या नहीं आई? क्लियर है? चलो फटाफट नोट करो इसे।